मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जो परिवार की चाटुकर्ता करते करते चले आ रहे हैं, परिवारवाद की पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। सोनिया गांधी ने इतनी समाज सेवा की कि मनमोहन सिंह को 15-10 साल बिठाए रखा, क्योंकि वो इसलिए घबराए बैठे हैं। दो बार चुनाव हो जाने के बाद भी उनको जीत नहीं मिली है। चौकीदार चोर के नारे लगा सकते हैं, राफेल के घोटाले पे आप नारा लगा सकते हैं। 70 साल जिन्होंने खाया गिनाना चाहिए था, 70 साल पीछे कहाँ से हो गया। तो कहीं ना कहीं उनमें अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, अभी उनमें बचपना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आजकल राजनीति चल रही है, एक बहुत बेहूदी राजनीति चल रही है। किस सेंस में आप बोल रहे हैं कि जो राजनीति सही नहीं चल रही? मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि अब मकसद सिर्फ एक ही हो गया, वोट बैंक का। पहले होता था कि अच्छे व्यक्ति को आगे जीत के आना चाहिए था, जो लोगों का कल्याण के काम कर सके, गरीबों का सेवा कर सके। अब सिर्फ ये आता है कि उनको सीट चाहिए और अपनी फैसिलिटी चाहिए और परिवारों के लिए फैसिलिटी चाहिए। जितना धन इकट्ठा कर सके उनके लिए करे, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ी ओछी राजनीति हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, जो ऊंची राजनीति आपने जो बोला है शब्द कि वो नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं? एक्चुअली क्या हो गया है आजकल, परिवारवाद और एक जिसे कहते हैं, शब्द बोलना नहीं चाहता कि मेरे को अच्छा भी लगता, जिसे चमचागिरी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पनप गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है। जो अच्छे मेहनत, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उनका कुछ पता नहीं होता और वो पीछे रह जाते हैं, और जो चापलूटी काटता होते हैं वो लोग ऊपर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसका वो क्वेश्चन उठाया है। और चाचा जी कहने से शर्मा रहे हैं, ये सीधा आरोप राहुल गांधी जी पे लगा रहे हैं। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जो परिवार की चाटुकर्ता करते करते चले आ रहे हैं, परिवारवाद की पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनका सीधा आरोप कांग्रेस पर है। ये कहने से बच रहे हैं। जो काम मोदी है, देखो परिवारवाद नहीं है, योगी है, कोई परिवारवाद नहीं है। दो ही बड़े चेहरे बीजेपी के हैं। बीजेपी जो काम कर रही है वो सबके हित में काम कर रही है। इन्होंने कहा गरीबों को हनन हो गया, कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तो इनका ये थोड़ा बच रहे थे कहने के लिए, तो मैंने इनकी थोड़ी सहायता कर दी। लेकिन उनका पूरा परिवार अगर समाज सेवा करे तो क्या समस्या है? परिवार बिल्कुल समाज सेवा कर रहा है। सोनिया गांधी ने इतनी समाज सेवा की कि मनमोहन सिंह को 15-10 साल बिठाए रखा, पीछे से खुद ही प्रधानमंत्री बनी रही। वो इतनी समाज सेवा, देखो ऐसी कोई समाज सेवा करता है कि आपने खुद मतलब सारा आला कमान मेरे हाथ में है और मैंने पीएम की कुर्सी पे मनमोहन सिंह को बिठा रखा है। इससे बड़ा त्याग तो कौन दे सकता है? इतना त्याग सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और अब राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कितने जवान नेता हैं आज की डेट में। घर में भी अगर आदमी 50-55 साल हो जाए तो उसे बुढ़ा कहने लगते हैं। उनको देख के तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो 55 साल का युवा आदमी है, अभी तक शादी नहीं हुई है। समझ रहे हो मेरी बात आपको? तो ऐसे ही नेता होने चाहिए। नरेंद्र मोदी देखो बुढ़े हो गए हैं, राहुल जैसा नेता होना चाहिए, 8 लीटर में मिलना चाहिए। और देखो क्षमता के मोदी को हरियाणा के अंदर एक वोट नहीं देना, जीरो कर देंगे हम। क्यों तो मारेंगे। मोदी रैली नहीं कर सकता हरियाणा में। मोदी से इतनी समस्या है? हमारे जो किसान मरे हैं उनका कौन देगा? क्या दिया इसने? उन्होंने जो किसान जो एक वो था, इनका रूल था, वो भी वापस ले गया है। किसानों का जो तगड़ी है का तो पूरा घेरा करेंगे, पूरी हिंदुस्तान के किसान आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी को रोने आ रहे हैं, रोने? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी के वक्ता का नाम लिया था, मैं तो बताया था ये चीज़ चल रही है। ये हमारे युवा हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं जिनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। वो किसी को गलत क्यों बोलते हैं? अपनी सभ्यता में बोलना चाहिए। ये हराम में हराम नहीं कहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के लिए स्वतंत्र बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलने का। आप जो अच्छे लगते हैं आप उनके बारे में अच्छा ही करो, पर कम से कम ये तो देखो जो इतने साल काम हुआ है यार, उसके बाद 8-9 साल में जो काम हुए हैं उस पर तो आँखों में पट्टी नहीं बांधी जा सकती। उसके बारे में कहा जाता है। तो इन युवा लड़कों को या जो ऐसे बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, उनको अपने आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी और सोच समझ के मर्यादा में बोलना होगा। लेकिन सर, आपने जो बोला कि काम हुआ है, 8-9 सालों से काम हुआ है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है या विपक्ष की तरफ से बोलने वाला काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि किसी को बदनाम किया जाए, विपक्ष के लोग बदनाम करें किसी को, क्योंकि वो इसलिए घबराए बैठे हैं। दो बार चुनाव हो जाने के बाद भी उनको जीत नहीं मिली है। सत्ता से वो दूर रहें। कहने का मकसद ये है कि जब वो सत्ता से दूर रहें तो वो उनके गुण तो गाएंगे नहीं, वो तो काम का विरोध ही करेंगे। जब इतने सालों से उन्होंने काम ही नहीं किया अपने प्रदेश के या पूरे देश के,
तो वो क्यों तड़पड़ा रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? इसीलिए कि जो कम समय में कम काम किए लोगों को सच्चाई ये दिखाई देती है, उसके ऊपर वो विपक्ष वाले कटाक्ष करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है। केजरीवाल भी वही ढिंडोरा पीट रहे हैं, राहुल गांधी भी वही ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो जब लोकतंत्र की हत्या हो गई है तो आप कोर्ट में क्यों जाते हैं? दोबारा जमानत की अपने ही केस पे दोबारा आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो गई, आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। जब लोकतंत्र हत्या हो ही चुकी है, बोलने का अधिकार नहीं है, तो आप चौकीदार चोर के नारे लगा सकते हैं, राफेल के घोटाले पे आप नारा लगा सकते हैं। और देखिए कितनी हास्यप्रद बात है, मजाक की बात है। आप खुलेआम कह रहे हैं लोकतंत्र हत्या और मुझे बोलना नहीं जा रहा, और खुलेआम आप बोल देते हो कि अडानी और इनके बीच में घोटाला है। और आपको घोटाले का भी पता है कि कितने कितने हज़ार रुपए का घोटाला है। केजरीवाल वहाँ अपने विधानसभा मंडल में कह रहा है कि मोदी जी पैसे का क्या करेंगे। अरे मोदी जी पैसे का बुलेट ट्रेन लेके आएंगे जिसमें तुझ जैसे कहानियाँ लोग उसमें बैठ बैठ के जाएंगे हैं, और तुम ही वहाँ पहुँचोगे सबसे पहले टिकट ले लेके। और देखिए भारत में आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। हमें हमेशा एक ही आईना दिखाई देता था कि भारत घाटे में चल रहा है, रेल घाटे में चल रही है, प्लेटफार्म गंदे हुए पड़े हैं। आज क्या हालत है? वंदे भारत पूरे भारत में अपना डंका पीट रही है। बुलेट ट्रेन आने वाला उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो ये कह रहे हैं गरीब देश है, गरीब देश। लेकिन जो है विपक्ष बोल रहा है, राहुल गांधी ने बोला है कि वो 70 साल पीछे कर दिया है पूरा देश। 70 साल तो जो जिन्होंने खाया है, पीछे नहीं कर दिया है। 70 साल जिन्होंने खाया है, 70 साल जिन्होंने खाया है गिनाना चाहिए था। 70 साल पीछे कहाँ से हो गया? मैं बताता हूँ, 70 साल पीछे तो फिर कहा है, इनको बोलने की स्वतंत्रता है, पर इतना भी अंधेर गर्दी नहीं है जितनी इन्होंने समझी हुई है। ये जिन्होंने सुनिए, ये देखिए, चोर नहीं कहना चाहिए, और चोर बिना आधार किसी पर आरोप भी नहीं लगा देना चोर चाहिए। कहने का क्या मकसद निकला था जब इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं सब नाराज हो गए थे इनसे। चौकीदार में तो सब आ गए ना, चौकीदारी ईमानदारी का करने कराने का। नहीं, वो माफ़ी मांगने बेशरम लोग हैं। माफ़ी नहीं मांगो, जितने मर्जी मांग लो। अब भी तो कोर्ट में गए ना, गुजरात में अब भी कोर्ट में गए ना। किस लिए गए? कहने का मकसद है ये लोग ना इनको राजनीति आती है, ना ये राजनीति कर सकते हैं, ना ये गरीबों का भला कर सकते हैं। पर जिनके आंखों में कौरव की बात करी थी आपने, पट्टी बंदियों धराष्ट्र की और कुंती की, वो कभी भी देख नहीं सकते और देख के वो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। राहुल गांधी का अभी एक बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस है, जिस तरह का उनका पहनावा है, जिस तरीके से उनका रहन सहन है, वो एक कौरवों के भांति उन्होंने बोला है कि कौरवों से रिलेटेड संबोधित किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, सबसे पहले राहुल गांधी को लोग पप्पू के नाम से मतलब संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, अभी उनमें बचपना है। उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे राहुल गांधी पे, बिल्कुल बच्चे एक नासुक जो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं वैसा बिहेव करते हैं। जो अब राहुल गांधी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अब देखिए पिछले बार तो उन्होंने 2 बार माफ़ी ऑलरेडी मांगा है, एक बार राफेल के मुद्दे में, एक बार और पहले मांगा है। बट अभी इनको अपील करने में 11 दिन लग गए, है ना। और अपील भी करने गए तो 3 राज्य के मुख्यमंत्री को लेके अपील गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो आना पड़ा, उनको MP MLA कोर्ट में आना पड़ा। तो आप देख पाएंगे तो क्या पॉलिटिकल स्टैंड, मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रिटेंड करते या बताते कि देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, पर इसमें भी वो अपने मैन पावर दिखा रहे हैं कि भाई मैं दबंग नेता हूँ। तो ये दबंग नेता, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इनका। तो बिल्कुल इनको क्या बोलना है, पहले ये परफेक्ट हो जाए, मैच्योरिटी इनमें आ जाए, समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। अभी होता क्या है ना, आप देखोगे आपको हीरा निकालना होगा ना तो आपको उस पर हथौड़ी लगाना होगा पत्थर पे, और अगर पत्थर पे हथौड़ी नहीं लगता वो हीरा क्या, वो मार्बल भी नहीं बन पाता, वो ऐसे ही रोड पे गिरा रहता है। तो वही है, और उनको चमकना है तो उन पे मेहनत करना पड़ेगा। अभी राजनीति में उनको परिपक्व होना पड़ेगा। जैसा उन्होंने राजशाही, वो राजशाही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो राजशाही उन्होंने बचपन से देखा।